गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज अपने प्रश्नावली 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, क्षेत्रफल व आयतन। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कौन कौन सी आकृतियाँ होंगी, किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो वो अध्ययन कर लेते हैं। पहले 16.1 करेंगे। तो 16.1 में कौन कौन से सूत्र लगेंगे, क्या है 16.1 में। ठीक है, तो एक तो होता है घन और एक होता है घनाभ। ठीक है, घन और घनाभ दोनों में क्या फ़र्क है। देखो, घन तो वो होता है जिसकी सारी सतह, सभी सतह वर्गों से मिलकर बनती है। एक मान लो घनाकार ये कमरा है, तो इसके चारों दीवारों हैं, उनका क्षेत्रफल और फर्श और छत का क्षेत्रफल सभी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये तो होता है घन। और घनाभ है, घनाभ की सभी सतह, उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये है आपका घनाभ। ठीक है, तो घन में तो क्या होता है कि सारी भुजा बराबर होती है, तो मैं घन की सभी भुजाओं को ए मानूंगा। ठीक है, और घनाभ में ये हो गई लंबाई L से लिखेंगे, ये चौड़ाई B से और ये ऊंचाई H से। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब देखो इनमें एक तो होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठ का मतलब है आपका कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4a की स्क्वायर, यानी कि 4 गुना भुजा की स्क्वायर। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होगा 2 × L + B गुना H, यानी कि आयत के परिमाप को ऊंचाई से गुणा करोगे तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, दूसरा इनमें आता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये क्या होगा, देखो घन की 6 सतह होती है, तो 6 से गुणा करेंगे, 6a की स्क्वायर, यानी कि 6 गुना भुजा की स्क्वायर। और घनाभ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL, यानी 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, याद रखने का तरीका, लादू चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट ले। ठीक है, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ का। अब इनके बात करते हैं आयतन की। आयतन, तो घन का आयतन तो होता है भुजा की क्यूब, यानी कि a की क्यूब। और घनाभ का होता है, घनाभ का आयतन बराबर LBH, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अब बात करते हैं इनके विकर्ण की। विकर्ण, ठीक है, विकर्ण देखो क्या होता है इसका, इधर भी विकर्ण की बात करेंगे, विकर्ण दोनों का विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, इसका विकर्ण तो होता है लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर का वर्गमूल, और इसका होता है a√3। ठीक है, अब देखो अपने प्रश्नावली के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पढ़िए आप पहला प्रश्न 16.1 में बस यही सूत्र लगेंगे। ठीक है, तो ये नोट करना है, नोट कर लेना आप, और फिर अपने प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है आपका, पढ़ो बुक से। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि घनाभ की लंबाई दे रखी है आपको। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई को किससे लिखते हैं, L से, यानी कि L का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है घनाभ की चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या ज्ञात करना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। तो आप लिखोगे घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। और आयतन होता है, आयतन बाद में लिखेंगे, आप पहले ये सूत्र लिखेंगे, ठीक है, बाद में मान रखेंगे। तो मान रखेंगे 2 इंटू एल का मान 12, 12 गुणा 9 प्लस बी का मान 9 और एच का मान 5। सूत्र में मान रख रहे हैं और अलग कुछ नहीं कर रहे। एच एल है तो एच का मान 5 और एल का मान 12, तो 5 गुणा 12, ठीक है। हल करेंगे आपका उत्तर आएगा। तो 12 निमे 108, 9 पंजे 45, 12 पंजू 60, ठीक है। तो देखो 6 4 10, 100 हो गए और 100 ये 200, 213 हो गई ये 2 इंटू 213, यानी कि 213 को 2 से गुणा करेंगे तो 426 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये देखो 213 कैसे आए, 100 तो ये हो गई, 100 और 40 140 और 60 200, 208 208 और 5 213, ठीक है। वैसे जोड़ कर लेना, 213 आएगा और इसको 2 से गुणा करोगे तो 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन होता है बच्चों एल बी एच, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो गुणा कर देंगे इनको, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो 12 पंजू 60, 60 को आप 9 से गुणा करोगे तो 540, ठीक है, 540 सेंटीमीटर। देखो ये तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है और जो आयतन होता है वो क्यूब में आता है, यानी कि घात 3 लगती है इसमें, ठीक है। तो आप नीचे लिख देना, अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 426 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभ का आयतन बराबर 540 सेंटीमीटर के क्यूब, ठीक है। आगे पढ़ो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या दिया गया है। ये प्रश्न समझ में आया होगा आपको, एक बार अभ्यास कर लेना, निकाल के देखना इसको। प्रश्न नंबर 2, 3 घनों की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो इनकी भुजाएं दे रखी आपको 8 6 और 1। देखो बच्चों 3 घन है, 3 घन दिए गए हैं आपको। एक तो मान लो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, 3 घन दिए गए। तो इसकी भुजा तो मान लो 8 दे रखी है, इसकी 6 दे रखी है, इसकी 1 दे रखी है। अब इन तीनों को पिघला के एक नया घन बनाया जाता है। नया घन तो बड़ा होगा, है ना, बड़ा घन होगा। तो इस घन का आपको देखो क्या पूछा है, ऐसे नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो 8 सेंटीमीटर का एक घन दे रखा है, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और इस घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है और इस घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इन तीनों के आयतन को जोड़ेंगे और जो आयतन आएगा वो आपके नए घन का आयतन आएगा। वहाँ से आप भुजा ज्ञात करोगे, भुजा ज्ञात करके इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, ठीक है। तो देखो आप लिखोगे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब यानी कि a की क्यूब बराबर 8 की क्यूब यानी कि 512 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। एक लाइन में आ जाएगा ये। फिर 6 सेंटीमीटर वाले की करेंगे तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बराबर है a की घात 3 यानी कि 6 की घात 3, 6 की घात 3 होती है बच्चों 216 सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है। उसके बाद है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, मतलब इन तीनों का आयतन निकालेंगे फिर उनको जोड़ेंगे, वो इस घन का आयतन होगा, ठीक है। तो a की क्यूब बराबर 1 की घात 3 या 1 की क्यूब कह सकते हो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इनका कुल आयतन, तीनों घनों का इनका कुल आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो लिखोगे तीनों घनों का कुल आयतन कितना होगा भाई, देखो कितना होगा, आयतन बराबर 512 प्लस 216 प्लस 1, 500 और 200 700, 700 और ये जोड़ करोगे आप 729 सेंटीमीटर की क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये आया आपके नए घन का आयतन, ठीक है। तो आप लिखोगे नए घन का आयतन, नए घन का आयतन आ गया 729 सेंटीमीटर की क्यूब। नए घन की भुजा आप a मान लो, बड़ी a मान लो,
बड़ी ए मान लो या फिर सीधी भुजा लिख लो। इसकी भुजा बराबर है, आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब, तो भुजा की क्यूब बराबर है 729। यहाँ से आप नए घन की भुजा निकाल रहे हो तो भुजा बराबर यहाँ पे घनमूल का निशान लगेगा, ठीक है, यहाँ पे 3 लगा देंगे हल्का सा, तो 729 का घनमूल 9 होता है, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर आ गई आपके नए घन की भुजा। अब आपको ज्ञात करना है नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आप लिखोगे नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर भुजा की नहीं 6 गुना भुजा की स्क्वायर, क्या आएगा देखो आपका 6 गुना 9 की स्क्वायर, यानी कि 9 की स्क्वायर क्या होता है अभी 6 गुना 81, ये आ जाएगा आपका 6 एकम 6 8 6 48 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर इकाई में आता है। आप लिखोगे अतः नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 3 पढ़ो आप। संदूक के बारे में बताया कुछ, तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, एक संदूक है, घनाभकार संदूक है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या ज्ञात करना है कि एक संदूक है उसकी माप, तो संदूक की माप दे रखी आपको, संदूक की माप दे रखी आपको, ठीक है। कितनी दे रखी है देखो 50 बाई 36 बाई 25, 50 बाई 36 बाई कितनी है 25, ठीक है। यानी कि ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, ये तो हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई आपकी चौड़ाई और ये हो गई आपकी ऊंचाई, ठीक है। अब देखो आगे क्या है कि इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। संदूक का कवर बनाने हेतु आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल, आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, 2 × LB + BH + HL, ठीक है। तो इसमें मान रख देंगे ये कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है आपके पास 50 36 25 है ना, तो 2 × 50 × 36 + 36 × 25 + 25 × 50, ठीक है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान है, आपने सूत्र में रख दिया, हल करेंगे आपका उत्तर आएगा देखो 2 × 0 का 0 लगा देंगे, 5 × 30 80 3 5 × 15 3 1800 प्लस 25 का 36 के साथ गुणा करें तो 25 × 150 80 15 25 × 75 75 और 15 90 प्लस 25 पंजे 125 यानी कि 1250 आ गया। इन सब का आप जोड़ करेंगे आप, ठीक है। फिर आपको 2 से गुणा करना है, तो सब में 0 है तो 0 लगा देंगे। फिर आगे देखो 5 तो 5 आ गया, आगे देखो 2 और 9 11 11 और 8 19 80 1 1 और 1 2 और 1 3 3950 आया। इसको आप 2 से गुणा करोगे तो 0 2 पंजे 10 0 80 1 9 दूनी 18 1 19 80 1 3 दूनी 6 और 1 7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप नीचे लिखोगे अतः इस संदूक का कवर बनाने के लिए 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। आगे बच्चों अपना प्रश्न नंबर 4 कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है, ठीक है। एक घन है जिसका प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है, ठीक है। मान लो ये एक पृष्ठ हो गया, ठीक है। ये कितने का है 100 वर्ग सेमी का है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे 6 पृष्ठ है, 6 पृष्ठ को मिलाकर एक घन बनाया गया है, ठीक है। ये है अपना घन, ठीक है। इस घन का एक पृष्ठ दे रखा है आपको 100 वर्ग सेमी, मान लो ये नीचे वाला मान लो या सामने वाला मान लो। इसका मतलब ये क्या है वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, ठीक है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है ये होता है भुजा की स्क्वायर, ठीक है। भुजा की स्क्वायर, इसका मान आपको 100 दे रखा है, तो भुजा का मान निकालेंगे यहाँ से। भुजा बराबर 100 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसकी सारी भुजा होगी, ठीक है। मान लो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये चौड़ाई है ये भी 10 होगी, ठीक है। आगे पढ़ो प्रश्न।
आगे प्रश्न देखेंगे, इसमें है यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये इसको आप ये आधार है ना आपका, आधार के समांतर ऐसे दो बराबर भागों में काट रहे हो, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा कुछ, यानी कि घनाभ बनेगा, दो घनाभ बनेंगे आपके पास ऐसे, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, ठीक है। तो देखो कहाँ कहाँ परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हुआ है इसमें, ये कम हुई है, देखो ये ऊंचाई है ना, ये कम हो गई, ये पहले 10 थी अब आधी हो गई, यानी कि ये 5 हो गई, और ये आपकी चौड़ाई 10 और लंबाई भी 10 है, ठीक है। यानी कि ये एक घनाभ बन गया, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आप लिखोगे पहले कि घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर, क्योंकि वर्ग के आकार का होता है ना, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर होता है, तो इसका भुजा की स्क्वायर बराबर आ गया आपका 100, ठीक है। तो भुजा का मान यहाँ से निकालेंगे, तो भुजा किसकी आई है, घन की भुजा, घन की भुजा बराबर 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बराबर भागों में बांटने के बाद जो आपके घनाभ बन रहे हैं उनका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लिखोगे घन को आधार के समांतर, आधार के समांतर, आधार के समांतर दो बराबर भागों में बांटने पर बनने वाले घनाभ है ना, दो घनाभ बनेंगे, तो घनाभ की विमाएं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई आपकी रहेगी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी आपकी 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई में फर्क पड़ेगा, ऊंचाई आधी हो जाएगी, तो h का मान आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका आपको पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप लिखोगे बनने वाले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। बनने वाले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। प्रत्येक प्रश्न में आप सूत्र लिखोगे, ठीक है। तो मान रख देंगे सूत्र में, 2 × लंबाई और चौड़ाई तो 10 10 है ही, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई 5 थी आपकी, प्लस 5 × 10, मान रख दिया आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का इसमें। अब देखो कैसे करेंगे, 10 दाएँ 100 प्लस 10 पंजे 50 प्लस 50, 50 और 50 100 और 100 200, तो 2 × 200 और 200 को 2 से गुना करोगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको पूछ रहे कि दोनों घनाभों का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग कितना होगा, तो एक का 400 है, दोनों का कितना हो जाएगा 400 400 800, लेकिन इस प्रश्न में अपने को यहीं तक करना है। आप लिखोगे कि घन को नीचे लिखेंगे, अतः घन को आधार के समांतर बराबर भागों में बांटने पर बनने वाले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे बच्चों अपना प्रश्न नंबर 5 है कि बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116, ऊंचाई 83 है, इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करना है आपको, ठीक है। और खर्चा किस दर से ज्ञात करना है, 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग मीटर की दर से, 1000 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात करना है। तो देखो लिखेंगे आप कि घनाभकार बक्सा है ना, ये घनाभकार बक्से की लंबाई 146 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई दे रखी है आपको 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 83 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, लकड़ी की मोटाई, तो लकड़ी की मोटाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये बक्सा है वो बगैर ढक्कन का है, तो बगैर ढक्कन का है तो 5 ही पृष्ठ होंगे इसके रंग करवाने योग्य, तो आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे पहले, ठीक है। तो घनाभकार
बक्से की आंतरिक लंबाई हो जाएगी, देखो 146 है, 146 लंबाई है ना, ऐसे लंबाई हो गई, तो 3 तो इधर वाले में से कम हो जाएगा, 3 इधर वाले से कम हो जाएगा, क्योंकि इधर भी लकड़ी है इधर भी लकड़ी है, दोनों में 3 कम हो गई, यानी कि 6 कम हो गई, तो हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। ठीक है लंबाई। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखो चौड़ाई में भी 6 कम होगा, 116 माइनस 6 बराबर है 110 सेंटीमीटर। ऊंचाई है, ऊंचाई में ढक्कन तो है ही नहीं, यानी कि पेंदे में से आपका 3 कम होगा, तो ऊंचाई हो जाएगी इसकी 83 माइनस 3 यानी कि 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ढक्कन का नहीं करेंगे ज्ञात, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, उसमें से आप ढक्कन का क्षेत्रफल घटा दोगे, तो आप लिखोगे रंग करवाने योग्य भाग का क्षेत्रफल, रंग करवाने योग्य भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 × LB प्लस BH प्लस HL, और इसमें से घट जाएगा LB लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि ढक्कन का क्षेत्रफल घट जाएगा। ठीक है, तो इसमें मान रखेंगे, या फिर पहले सूत्र को ही हल कर लो। सूत्र को हल करोगे आप तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है, इसमें से LB घट जाएगा, तो LB देखो ये रहा LB, 2LB है तो एक ही LB रहेगा। ठीक है, तो एक LB शेष रहेगा, देखो 2LB में से ये एक LB घट गया, तो ये एक LB रह गया। इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और H भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, H कॉमन आ रहा है, 2L प्लस B गुणा H प्लस क्या रहेगा LB। ठीक है, इस सूत्र में आपको मान रखना है, तो आपका रंग करवाने योग्य भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो 2 × लंबाई आपकी देखो अंदर वाली लेंगे 140 प्लस चौड़ाई 110 गुणा ऊंचाई आपकी 80 प्लस लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, लंबाई 140 और चौड़ाई है 110, यह आ गया आपका रंग करवाने योग्य भाग का क्षेत्रफल। तो देखो 100 100 200 250 यानी कि 250, 250 दूनी 500 गुणा 80 प्लस ये आ गया आपका, गुणा कर ले आप 2 0 तो ये आ गए 11 चौके 44, 80 4, 11 एकम 11 और 4 है 15। ठीक है, इनका गुणा करेंगे पहले फिर जोड़ करेंगे, तो 1 2 3 0 के तो 3 0, 8 पंजे 40 प्लस 15 400। ठीक है, इनका जोड़ करेंगे अब, ये 40,000 है ये 15,400 है, तो 40,000 50,000 55,400 आ जाएगा, 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो आपको दे रखा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना है 2 रुपये का, तो आप लिखोगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग करवाने का खर्चा, रंग करवाने का खर्चा ये आपका 2 रुपये। ठीक है, तो आपको 15,400 पे करवा नहीं 55,400 पे करवाना है रंग, 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग करवाने का खर्चा। तो 2 में पहले भाग देंगे 1000 का, यानी कि 1 का ज्ञात करेंगे, 1000 का भाग दिया और 55,400 का गुणा करेंगे, तो 2 0 से 2 0 काट दो। अब 2 को इससे गुणा करो और नीचे 10 है तो एक अक्षर छोड़ के आप दशमलव लगाओगे, तो 2 को इससे गुणा किया तो देखो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10 0 80 1 2 पंजे 10 1 11 बटे 10, एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो 110 रुपये 80 पैसे, यानी कि इतने रुपए इसके अंदर रंग करवाने का खर्चा आ गया। ठीक है, हाँ तो बच्चों आगे प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप लिखोगे घनाभ की, 6 नंबर प्रश्न है आपका कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग, ये आपका 19 मीटर। ठीक है, आगे देखो क्या बताया इसमें, 19 सेंटीमीटर है, ये विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 19 सेंटीमीटर है, यानी कि L प्लस B प्लस H बराबर 19 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है आपको, और दे रखा है कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो घनाभ का विकर्ण बराबर, विकर्ण क्या दे रखा है आपको, विकर्ण दे रखा है इसका 11 सेंटीमीटर का, यानी कि रूट
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग करेंगे पहले तो। ठीक है, इसका वर्ग कर देंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर ये रूट हट जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग होता है बच्चों 121। ठीक है, ये आ गई आपकी समीकरण नंबर, इसको आप दोगे 2 नंबर समीकरण दे दोगे, ये आपकी 1 नंबर हो जाएगी। ठीक है, अब आप करोगे समीकरण 1 का वर्ग। ठीक है, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करोगे तो देखो एल प्लस बी प्लस एच की होल स्क्वायर बराबर 19 का वर्ग। ठीक है, 19 का वर्ग होता है बच्चों 361 होता है, ये लिखेंगे यहाँ पे। देखो ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर है, इसका सूत्र होता है कि ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल बराबर है 361। ठीक है, तो ये देखो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इसका मान अपने समीकरण 2 से रख देंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे समीकरण 2 से ये मान रख दोगे आप। ठीक है, तो समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर यहाँ पे रख देंगे, कितना रखेंगे 121 प्लस, इनमें देखो 2 बार आ जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, 2 बार आ गया बराबर 361, यहाँ से 121 है, ये दूसरी साइड लेके जाएंगे, यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 माइनस 121, तो घटाओगे तो देखो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये कैसे, ये देखो ये क्या होता है, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और इसका मान कितना आया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको यही पूछा है कि उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिया क्या था, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर दे रखा था, तो आपने लिखा एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19 सेंटीमीटर। उसके बाद घनाभ का विकर्ण दे रखा था आपको 11 सेंटीमीटर, तो विकर्ण का सूत्र ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 सेंटीमीटर। दोनों पक्षों का इसके वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट हटेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग होता है बच्चों 121। समीकरण 1 है जो ये, इसका आप वर्ग करोगे तो इसका पूरे का वर्ग आ गया 19 का वर्ग। इसके वर्ग का सूत्र ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल बराबर ये 19 का वर्ग 361। इसका मान आप यहाँ से समीकरण 2 से रखोगे, समीकरण 2 से मान रखने पर, और इन तीनों में से 2 बार आ जाएगा। 121 को दूसरी साइड लेके जाओगे, 361 में से 121 घटाएंगे तो 240 आएगा, और इधर क्या रहेगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जो कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। यही अपने को ज्ञात करना था। ठीक है, नीचे लिख देना, अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 7 कि 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श के कमरे में, कि एक वर्गाकार फर्श का कमरा है। ठीक है, एक कमरा है, उसका फर्श है वो वर्ग के आकार का है, फर्श आपके वर्ग के आकार का है। ठीक है, 6 मीटर है, ये 6 मीटर भुजा है इसकी, यानी कि वर्ग की लंबाई भी 6, इस फर्श की लंबाई भी 6 और चौड़ाई भी 6। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या दिया है कि इस कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो फर्श की करेंगे पहले, फर्श की लंबाई कितनी होगी 6 और चौड़ाई भी 6 हो जाएगी। ठीक है, दोनों मीटर में है, 6 मीटर, ये भी 6 मीटर। ऊंचाई ज्ञात करनी है कमरे की। ठीक है, फर्श की तो आ गई, अभी ऊंचाई ज्ञात करेंगे कमरे की। तो देखो आयतन दिया गया है आपको, तो कमरे में हवा कितनी है भाई 180 घन मीटर। ठीक है, मीटर की क्यूब है, तो कमरे में हवा दे रखी है आपको। हवा दे रखी है, इसका मतलब कमरे का आयतन दे रखा है आपको। तो कमरे का आयतन होता है एल बी एच। ठीक है, एल बी एच यानी कि एल बी एच बराबर 180 मीटर की क्यूब। आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई और चौड़ाई 6 है, तो मान रखेंगे यहाँ पे 6 गुणा एच बराबर 180। एच का मान निकालेंगे यहाँ से, एच बराबर 180 बटे 6 गुणा 6। ये देखो गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 6 × 3 = 18 यानी 30, 6 × 5 = 30। एच बराबर
5 मीटर। ये 5 मीटर उस कमरे की ऊंचाई आ जाएगी जिसका वर्गाकार फर्श दिया गया है 6 मीटर का। ठीक है, आगे बच्चों 16.1 का प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है कि 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 बाई 10 बाई 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो दीवार की लंबाई ज्ञात करें। नहीं, दीवार की लंबाई लिख लेंगे। दीवार की लंबाई आपकी दीवार की लंबाई 44 मीटर। 44 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 4400 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ईंट है वो सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी। इसके बाद दीवार की ऊंचाई दे रखी है, तो दीवार की ऊंचाई कितनी है भाई? 1.5 मीटर, यानी कि इसको 100 से गुणा करेंगे तो 150 सेंटीमीटर ऊंची है दीवार। ठीक है, और चौड़ाई दे रखी है इसकी, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितनी दे रखी है देखो 85 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे ईंट के बारे में दे रखा है, तो ईंट की लंबाई बराबर, लंबाई दे रखी है आपको 22, चौड़ाई 10, नहीं लंबाई 22, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 7, 22, 10 और 7 दे रखी है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ये दे रखी है आपकी ऊंचाई, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखो ये ज्ञात करना है आपको, इस दीवार में ऐसी कितनी ईंटें लगेगी। ठीक है, तो आप लिखोगे ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर, देखो दीवार का आयतन और ईंट का आयतन। तो दीवार देखो घनाभ आकार है, तो आप घनाभ का सूत्र लगाओगे, तो दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। ठीक है, तो दीवार का आयतन कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 4400 गुणा ये कर दोगे आप 150 गुणा 85 और इसमें भाग दे दोगे आप इसका 22 गुणा 10 गुणा 7। ठीक है, तो देखो भाग जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाग? 1 0 से 1 0 और 22 दूनी 44, आगे भाग जा रहा है क्या? आगे नहीं जा रहा भाग, तो आप 85 है, इसका 35 कर ले। ठीक है, बुक में 35 कर ले, या फिर अगर नहीं करना चाहते तो इसको गुणा करके 7 का भाग दे देना, वो उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 35 करोगे तो 7 पंजे 35, तो 15 पंजे 75, 75 दूनी 150, 150 आ गया और 2 0 ये आ गई, 15,000 ईंटें आ गई आपकी। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न नंबर 9, 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो कमरे की लंबाई दे रखी है आपको 8 मीटर, तो आप लिखोगे कमरे की लंबाई, यानी कि L का मान दे रखा है आपको 10 मीटर। ठीक है, चौड़ाई दे रखी है आपको 8 मीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको 6 मीटर। ठीक है, तो इस कमरे में बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? इसका मतलब कि आपको घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लिखोगे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई बराबर √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, इसका मान रख देंगे यहाँ पे 10 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर। ठीक है, 10 की स्क्वायर का मान 100, 8 की स्क्वायर होती है बच्चों 64 और 6 की स्क्वायर 36, 64 और 36 100 हो गए, 100 और 100 200। ठीक है, तो 2 0 है तो 1 0 बाहर आ जाएगा, यानी कि 10√2 इतने मीटर लंबी छड़ रखी जाएगी इस कमरे में। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न नंबर 10, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात करें। ठीक है, तो आप लिखोगे घन का आयतन बराबर 512 घन मीटर। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है अभी? भुजा की क्यूब बराबर 512 है और भुजा आपको ज्ञात करनी है इसकी। ठीक है, तो भुजा आ जाएगी आपकी, घनमूल का निशान लगाओगे और 512, क्योंकि इधर से क्यूब हटाओगे तो इधर घनमूल लगेगा और ये क्या है आपका 512 है, और 512 का घनमूल कितना होता है 8, तो 8 मीटर उस घन की भुजा हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
5 मीटर 30 सेंटीमीटर 3 मीटर है, ठीक है। 5 मीटर 30 सेंटीमीटर 3 मीटर 30 है क्या, और है 3, दोबारा देख लो एक मिनट, कि एक दीवार की लंबाई 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, ठीक है। ये है लंबाई दीवार की, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ठीक है। आप लिखोगे दीवार की लंबाई L बराबर इतनी आ गई, चौड़ाई ऊंचाई, आप मीटर में है उनको सेंटीमीटर में बनाओगे पहले, तो 500 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखो क्या दिया गया है कि दीवार बनाने में 20 बाई 10 बाई 7.5, 20 10 और 7.5, ठीक है। 20 10 और 7.5 माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये एक ईंट है, ईंट की आपको दे रखी है लंबाई L बराबर और चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, ये सारी क्या है सेंटीमीटर में है। आपको अभी बताया ऐसा प्रश्न कैसे करना है, तो लगने वाले ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे आएगा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, ठीक है। तो दीवार का आयतन क्या होता है, भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि घनाभकार है और ईंट भी घनाभकार है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इनके गुणनफल में इनके गुणनफल का भाग देंगे। तो 500 गुणा 30 गुणा 300 बटे 20 गुणा 10 गुणा 7.5, यहाँ से ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 लगा देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे इसको तो 25, 25 दिए 75, इस 1 0 से ये 1 0 काट दो, 3 से 3 को काट दिया आपने, तो 3 को 10 से गुणा किया 30 और 2 0 पहले से, यानी कि 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। 16.1 का अपना लास्ट प्रश्न है 12 नंबर, कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है आपको, ठीक है। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या दे रखा है भाई, अनुपात दे रखा है आपको L अनुपात B अनुपात H बराबर 5:3:2, ये दे रखा है शायद, है ना। तो आपको और क्या दे रखा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। आपको ज्ञात करना है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले मान लो, माना घनाभ की लंबाई बराबर 5 है तो आगे x लगा दो, 5x, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 3x और ऊंचाई आ जाएगी 2x, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, घन नहीं है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, LBH का मान दे रखा है आपको 558, ठीक है। LBH होता है क्या बताओ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 × LB + BH + HL, ठीक है। तो इसमें मान रखेंगे वो, तो 2 गुणा 5x गुणा 3x + 3x गुणा 2x + 2x गुणा 5x, इसका मान आपको दे रखा है 558, ठीक है। आ जाएगा देखो 5 दिए 15x की स्क्वायर प्लस 6x की स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x की स्क्वायर और गुणा में 2 है, ये किसके बराबर है 558 के। ये 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, और 15 और 10 25 और 6 31, 31x की स्क्वायर बराबर 558 बटे 2, तो इसमें भाग देंगे, देखो 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 9 18 बराबर किसके आएगा, ये 31x की स्क्वायर के। तो x की स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो 31 को इधर जाएगा तो भाग में 31 9 कितने होते हैं 279, और ये आया आपका x स्क्वायर का मान, तो x बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट x बराबर आ गया आपका 3, ठीक है। x का मान 3 आया। तो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखो लंबाई कितनी थी, आप नीचे लिखोगे, अतः लंबाई बराबर है 5x, तो 5x का मान आ जाएगा 5 × 3 बराबर है
15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 गुणा 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ आपकी 16.1 प्रश्नावली समाप्त हो गई। अभी 16.2 है, जनकराज जी करवाएंगे आपको। ठीक है विद्यार्थियों, 16.1 संजय सर ने पूरी की, अब मैं 16.2 करवा रहा हूँ आपको। सोलह पॉइंट 2 में हम चर्चा करेंगे बेलन के बारे में। तो मैं थोड़ा सा बेलन को बता देता हूँ पहले। ये है बेलन, ड्रम जैसा। ये ऊपरी भाग है, ये इसका निचला भाग है और इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। सूत्र बताता हूं पहले मैं आपको। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है विद्यार्थियों 2πr(h). बेलन के आधार या शीर्ष का क्षेत्रफल। आधार भी वर्ताकार होता है और शीर्ष भी वर्ताकार होता है, इसलिए यहाँ लगा देंगे हम πr²। नंबर 3 इनसे बन जाएगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि ये हो गया आधार, ये हो गया शीर्ष और ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ। 3 पार्टों से पूरे बेलन का निर्माण होता है। πr² प्लस πr² बराबर 2πr² प्लस 2πrh। दोनों में कॉमन आ रहा है 2πr 2πr, तो 2πr इंटू r प्लस h। ये हो गया बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब नंबर 4, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है विद्यार्थियों πr²h। ठीक है, तो अब मैं 16.2 के बारे में चर्चा करूंगा। नंबर 5 लिखो, खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है विद्यार्थियों 2πr प्लस r इंटू h प्लस r माइनस r। r का मतलब खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या और छोटे r का मतलब खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या। हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होता। नंबर 6, खोखले बेलन का आयतन। तो सूत्र याद रखने के लिए बेलन का आयतन याद होना जरूरी है आपको। पाई का रख दो पाई, बड़े आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर घटा दो, यानी कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो ये बेलन से संबंधित 6 सूत्र होंगे। पहला प्रश्न है इसका, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 2 चीजें ज्ञात करनी है अपने को। तो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, बेलन का व्यास यानी कि बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? आधी। बेलन की त्रिज्या यानी कि बेलन के आधार की त्रिज्या 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई दे रखी है विद्यार्थियों 15 सेंटीमीटर।
अब दो बातें याद करनी है अपने को, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताया था, 2πr इंटू आर प्लस एच, यानी कि 2 गुणा में पाई का मान 22/7 इंटू आर है 7 सेंटीमीटर इंटू 7 + 15, यानी कि 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 15 और 7 22, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 को 22 से गुणा करेंगे, 22 22 484, 484 गुणा 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8 और 1 9, यानी कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 968 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरा ज्ञात करना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान लिखते हैं हम 22/7 इंटू आर दे रखा है अपना 7, तो 2 बार लिख दो, स्क्वायर लगा हुआ है, 7 गुणा 7 गुणा में हाइट थी अपनी 15, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 7 154, 154 को 15 से गुणा कर दो, 154 गुणा 15, 15 चौके 60 हासिल 6, 15 5 75 और 6 81 8, 15 एकम 15 और 8 23, आयतन आ गया अपना 2310 घन सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 3 बातें याद करनी है अपने को। तो दे रखा लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई या बेलन की ऊंचाई एक ही बात है, बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट बराबर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 बातें याद करनी है। नंबर 1, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र होता है 2πr(h). 2πr(h). 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r है अपना 3 सेंटीमीटर इंटू h दे रखा है 7 सेंटीमीटर। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 दूनी 44, 44 दिया 132 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी का दूसरा पार्ट है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। 2πr इंटू आर प्लस एच। 2 गुणा पाई का मान रखते हैं 22/7 इंटू आर का मान है अपना 3 इंटू 3 प्लस एच है अपना 7। 2 गुणा में 22/7 गुणा में 3 गुणा में 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60, 60 22, 22 छिक्का 132, 1320, 1320 भाग 7 वर्ग सेंटीमीटर। या इसको आगे और कर सकते हैं 1320 7, 7 एकम 7, 6 2, 7 8 56, 6 0, 7 8 56, 4 0 दशमलव लगा दो, 7 पंजे 35, 50, 7 7 49।
तो आ गया लगभग 188.57 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी का तीसरा पार्ट है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है अपने को। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखते हैं 22/7 इंटू आर है अपना 3 गुणा एच है 7, 7 एकम 7, 3 तिया 9, बाई निमा 198 घन सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इसमें, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो लिख दो बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर 21 सेंटीमीटर। बेलन के सिरे या शीर्ष भाग का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है अपने को? ज्ञात करना है बेलन का आयतन और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल यानी कि बेलन के वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन के वर्ताकार भाग से बेलन की त्रिज्या ज्ञात करेंगे पहले। तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल यानी कि बेलन के वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। पाई का मान रखते हैं 22/7, आर है ज्ञात है तो आर स्क्वायर रख दो बराबर 154 या आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 22/7 को पक्षांतरण कर दो 7/22, 22 एकम 22, 22 7 154 यानी कि आर स्क्वायर बराबर 49। इसीलिए आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर यानी कि अपनी त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या को आधार बनाकर ज्ञात करेंगे हम बेलन का आयतन और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच का में लेंगे हम सूत्र। पाई का मान 22/7 इंटू आर ज्ञात किया है हमने 7 इंटू एच दे रखा है 21, 7 1 7, 7 तिया 21 कर दो गुणा 7 तिया 21, 21 आता 147, 147 को 22 से गुणा कर दो यानी कि 147 गुणा 22, 2 सत्ते 14, सलेख 14 दूनी 28 और 1 29, नीचे रख दो 294, 4 9 4 13, 9 2 11 और 1 12, 2 और 1 3 यानी कि आ गया मान 3234 आयतन है। लिख दो घन सेंटीमीटर। ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र काम में लेंगे 2 पाई आर एच। पाई का मतलब 22/7 इंटू आर ज्ञात किया था हमने 7 इंटू एच थी अपनी 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 दूनी 44, 44 को 21 से गुणा कर दो 21 चौका 84, यहाँ 8, 21 चौका 84 और 8 92 यानी कि 924 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है विद्यार्थियों। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है अपने को। तो दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि एक बेलन की त्रिज्या को R1 और दूसरे बेलन की त्रिज्या को R2 मान लेंगे। दे रखा है 2:3।
यानी कि R1 अनुपात R2 बराबर 2:3। और दे रखा है दो लंबवर्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई H से व्यक्त करते हैं, H1 अनुपात H2 दे रखा है 5:4। ज्ञात क्या करना है अपने को, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों, नंबर 1, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि यहाँ रख देंगे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र काम में लेते हैं हम। पहले को हमने माना R1, दूसरे को माना R2, हाइट को माना H1 और दूसरी हाइट को माना H2। तो कर दो सरल इसे मान रखने के बाद, तो पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल। R1 है अपना 2 इंटू H1 है अपना ये वाला मान यानी कि 5, R2 यानी कि ये वाला मान यानी कि 3, H2 यानी कि ये वाला मान यानी कि 4, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 5/6। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 5:6। अब इसी का दूसरा पार्ट, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो बेलन के आयतन का सूत्र काम में लेते हैं हम, पाई आर स्क्वायर एच। इसको माना था R1, ये हो गया R2, ये हो गया H1, ये हो गया H2। पाई से पाई काट दो यहीं पर। R1 कितना था अपना 2, यानी कि 2 का वर्ग, इंटू H1 था अपना 5, नीचे है R2 यानी कि R2 है अपना 3 यानी कि 3 का वर्ग, इंटू H2 है 4। करो सरल इसे, 2 का वर्ग 4 गुणा 5, 3 का वर्ग 9 गुणा 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कि 5/9 भिन्न रूप को अनुपातिक रूप में कन्वर्ट कर दो, 5:9 यानी कि दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात आएगा अपना 5:9। ठीक है, 5। तो एक बेलन के उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। दे रखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr × r + h बराबर 462 वर्ग सेंटीमीटर। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे दे रखा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो लिख दो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी कि 1/3 इंटू बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 462। 462 में देंगे 3 का भाग, 4 एकम 4, हाँ 3 एकम 3, 1 3 पंजे 15, 1 ऊपर से उतारा 2, 3 चौके 12 यानी कि आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला हो गया जी 2πrh। ठीक है, तो इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। दोनों में या तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो या समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 है अपने पास 2πr × r + h बटे
ये वाला हो गया 2πRh, ये था जी 2πr इंटू आर प्लस एच का मान था 462 और 2πRh का मान समीकरण 2 में प्राप्त किया था 154, यानी कि 2 से 2 कट गए, पाई से पाई कट गया, इस आर से ये वाला आर कट गया और 154 एकम 154, 154 तिया 462 क्योंकि ऊपर काटे थे हमने। तो बच गया अपने पास आर प्लस एच बटे एच बराबर 3/1। तो आर प्लस एच मल्टीप्लाई 1 और 3 को एच से यानी कि वज्र गुणा कर दो। 1 से गुणा करेंगे सेम, 3 को एच से गुणा कर दो 3h, यानी कि आर बराबर 3h प्लस एच को पक्षांतरण कर दो -h, आर का मान आ जाएगा जी 2h। कितना? 2h। तो अब ज्ञात क्या करना है अपने को, इसका वक्र प्रस्थ, अब 1 या 2 कोई एक में रख दो इसे, आर के मान आर बराबर 2h को समीकरण 1 या समीकरण 2 में से कोई एक समीकरण में रख लो। तो लिख दो आर बराबर 2h को समीकरण 2 में रखने पर 2 नंबर समीकरण है अपने पास 2πRh बराबर 154, यानी कि 2πRh बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। 2 गुणा में पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमने प्राप्त किया 2h। कितना? 2h। तो यहाँ रखेंगे 2h और h का h रहने दो, बराबर 154। अब गुणा कर दो, 22 दूनी 44, डायरेक्ट कर दे मैंने, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, h को h से गुणा कर दो, h स्क्वायर बटे 7 बराबर 154, या 88 h स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7, या h स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7 बटे 88, 22 चौके 88, 22 सत्ते 154, यानी कि h स्क्वायर का मान आ गया, 7 को 7 से गुणा कर दो 49, 49/4, h स्क्वायर बराबर 49/4, यानी कि h बराबर 49 होता है 7 का वर्ग और 4 होता है 2 का, तो आ गया 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ये आ गई अपनी हाइट। इस हाइट को समीकरण 1 में या 2 में कोई एक में रख दो, इस उसके बाद में हमें क्या प्राप्त होगा, आर का फिक्स मान, या फिर आर बराबर 2h। इसे मान लो यहाँ 3 नंबर समीकरण, h बराबर 7/2 को समीकरण 3 में रखने पर r बराबर 2h का मान हमने ज्ञात कर लिया 7/2, यानी कि r आ गया जी अपना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, केवल आयतन। अब पूछ रखा है आयतन, आयतन यहाँ रख देते हैं। तो हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन πr स्क्वायर h, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर हमने ज्ञात कर लिया 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 गुणा 7, और h हमने ज्ञात किया था 7/2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 49, 49 11 539 घन सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या दे रखा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। बेलन के
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है जी 2πRh। तो यहाँ रख दो 2πRh बराबर 660 2 गुणा 22/7 इंटू R है, ज्ञात मान है जी H दे रखा है 15 बराबर 660। पक्षांतरण कर दो, इसीलिए R बराबर 660 गुणा 1/2 गुणा 7/22 गुणा 1/15। 22 एकम 22, 22 66, 1 0 ऊपर रख दो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि R आ गया जी 7। इसीलिए R बराबर 7 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करो। तो लिख दो इसीलिए बेलन का आयतन, इसीलिए बेलन का आयतन, बेलन के आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है जी πr स्क्वायर h। पाई का मान 22/7 इंटू R 7, 7 गुणा 7 गुणा h था अपना 15, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 15 7 105, 105 को 22 से गुणा कर दो। 105 मल्टीप्लाई 22, 22 पंजा 110, हासिल 11, 22 0 0, 11 का 1 लगा दो, 1 बच गया। 22 एकम 22 और 1 23। आयतन आ गया अपना बेलन का 2310 घन सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेंटीमीटर। बेलन का आयतन यानी कि 30 पाई घन सेंटीमीटर। बेलन के आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लेते हैं πr स्क्वायर h बराबर 30 पाई घन सेंटीमीटर। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। आगे दे रखा है तथा आधार का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का आधार वर्ताकार होता है जी, वर्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, πr स्क्वायर यानी कि 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। हाइट ज्ञात करनी है अपने को। तो हाइट ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 है जी πr स्क्वायर h में πr स्क्वायर का भाग देंगे तो आगे दे रखा है 30 पाई बटे 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। πr स्क्वायर बच गया जी h, पाई से पाई कैंसिल, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 5 cm स्क्वायर, cm की क्यूब यानी कि cm। ये आ गई जी बेलन की ऊंचाई। ठीक है। नंबर 8 में दे रखा है एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर और 660 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई यानी कि R और H अपने को ज्ञात करनी है। तो लिखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दे रखा है 1650 घन सेंटीमीटर, 1650 घन सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लेते हैं हम πr स्क्वायर h बराबर 1650 घन सेंटीमीटर। बना लो समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट दे रखा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लेते हैं हम
2 पाई आर एच बराबर 660 वर्ग सेंटीमीटर। समीकरण नंबर 2 बना लो। तो अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 है अपना पाई आर स्क्वायर एच बटे समीकरण 2 है 2 पाई आर एच बराबर, इसका मान था अपने पास 1650 और इसका 2 का मान था 660। पाई से पाई LHS में निकाल काट दो और आर यहाँ बच गया एक आर, एच से एच घट गया, ऊपर बच गई आर बटे 2। 33 दूनी 66, 33 पंजा 165, यानी कि 5 बटे 2। वज्र गुणा कर दो, 2r बराबर 5 दूनी 10, इसीलिए r बराबर 10 बटे 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये ज्ञात हो गया अपने को r। ठीक है, अब h और ज्ञात कर लो इसका। h ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 में से काम, समीकरण 2 थोड़ा सिंपल है, समीकरण 2 को ले लेते हैं। r बराबर 5 सेंटीमीटर को समीकरण 2 में रखने पर, 2 नंबर समीकरण है अपना 2 पाई आर एच बराबर 660, 2 पाई आर एच बराबर 660 वर्ग सेंटीमीटर। 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू आर हमने ज्ञात किया 5 इंटू एच है अज्ञात मान, पक्षांतरण कर दो, इसीलिए h बराबर 660 गुणा 2 का पक्षांतरण 1/2, 22/7 का 7/22 गुणा में 5 दे रखा है तो आगे कर दो 1/5, काट दो, 22 एकम 22, 22 66, आगे 0 है तो 30 कर दो, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि h आ गया जी अपना 3 सेंटीमीटर। 3 गुणा 7 सॉरी 3 गुणा 7 21 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर 9 में दे रखा है जी एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है अपने को। तो बेलन की ऊंचाई दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है अपने को इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात। तो लिखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपना 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में लेते हैं 2 पाई आर एच। काट दो, ठीक है, ऊपर बच गया अपने पास आर प्लस एच बटे एच। आर है अपने पास 3.5, 3.5 प्लस एच दे रखा है 7.5 बटे में एच दे रखा है जी 7.5। ठीक है, 7 और 3 10, 0.5 और 0.5 1, 10 और 1 11, यानी कि 11 बटे 7.5। अब दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 11 बटे 75, एक अक्षर बाद दशमलव है, गुणा में 10 लगा दो जी, 11 दाएं 110 बटे 75, 22 पंजा 110, 15 पंजा 75, यानी 22 बटे 15।
तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा अपना। नीचे लिख देना, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 22:15। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। यानी कि कुआं है जी बेलनाकार, कुएं की गहराई जिसे आप h से व्यक्त करोगे 20 मीटर, कुएं का यानी कि बेलनाकार कुएं का व्यास दे रखा है जी 7 मीटर। अगर कुएं का व्यास 7 मीटर है तो कुएं की त्रिज्या यानी कि बेलनाकार कुएं की त्रिज्या बराबर 7/2 मीटर। ठीक है। अब आगे दे रखा है कि इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। कुएं से निकाली गई मिट्टी से चबूतरा बनाया जाना, इसका मतलब चबूतरे का आयतन तथा कुएं का आयतन बराबर होगा। तो लिखो, एक बार लिख दो, चबूतरे की या घनाभाकार चबूतरे की लंबाई, घनाभाकार चबूतरे की चौड़ाई। लंबाई है जी और चौड़ाई 22 × 14, तो 22 मीटर और 14 मीटर। ठीक है। ये अपने को h है वो ज्ञात करनी है इसकी। तो जो चबूतरा बनाया जाना है इसकी चर्चा मैंने बताई दी आपको। तो इसका मतलब ये हो गया, इसीलिए प्रश्नानुसार कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, क्योंकि कुएं द्वारा निकाली गई मिट्टी से ही चबूतरा बनाया जाना, इसका मतलब दोनों का आयतन सेम होगा। तो कुएं का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लेते हैं, यानी कुआं बेलनाकार है, πr² बराबर L × B × h। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर है अपने पास 7/2, तो 7/2 × 7/2 × h दे रखा है जी 20 बराबर LBH है ज्ञात है, तो L 22 × 14 × h। इस मान को इस तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो इसका मतलब यहाँ h बच गया। तो कटिंग करने के बाद में जो मान प्राप्त होगा हमें वो चबूतरे की हाइट प्राप्त होगी, या 22/7 × 7/2 × 7/2 × 20। 22 को इधर लेके जाएंगे बनेगा 1/22, 14 को इधर लेके जाएंगे बनेगा 1/14 और यहाँ बच गया h। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 10 दूनी 20, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखो ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 2, यानी कि 5/2 बराबर h, यानी कि इसीलिए h बराबर 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। ये हो गई जी चबूतरे की हाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है, और यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या बेलनाकार बर्तन की भीतरी त्रिज्या यानी कि R बराबर दे रखा है जी 14 सेंटीमीटर, और बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। इसका मतलब बेलनाकार बर्तन का आयतन भी बेलनाकार बर्तन का आयतन या बेलनाकार बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन एक ही बात है।
दे रखा है 30,800 घन सेंटीमीटर, 30,800 घन सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800। पाई का मान 22/7 इंटू आर है अपने पास 14 इंटू एच अज्ञात मान है जी 30,800। इसीलिए एच बराबर आगे दे रखा है 30,800 गुणा 22/7 का पक्षांतरण करेंगे बनेगा 7/22। 2 बार 14 14 है, पक्षांतरण कर दो 1/14 मल्टीप्लाई 1/14। 30,800 में 22 का भाग दे दो, 30,800 में देंगे 22 का भाग, 22 एकम 22, 8 88, 22 चौका 88, डबल जीरो है जी ऊपर लगा दो, कटेगा 1400 से। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, 100 से कटेगा, 2 एकम 2, 50 दूनी 100। इसीलिए H बराबर आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आगे दे रखा है इसमें उसका भीतरी वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, यानी कि बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है अपने को। इसीलिए बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठ यानी कि 2 पाई आर एच बराबर 2 गुणा पाई का मान काम में लेते हैं 22/7 इंटू आर, या आर है अपना 14, हाइट है 50, तो 14 गुणा 50। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 50 दूनी 100, 22 दूनी 44, 100 को 44 से गुणा कर दो, 4400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है खोखले बेलन की मोटाई लिख दो। खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर दे रखा, इसका भीतरी व्यास 14 और ऊंचाई 26। खोखले बेलन का भीतरी व्यास यानी कि D बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो ये हो जाए खोखले बेलन की भीतरी त्रिज्या यानी कि R बराबर 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या यानी कि बड़ा R। अगर हम भीतरी त्रिज्या में बेलन की मोटाई को ऐड कर देंगे तो प्राप्त मान है वो बाहरी त्रिज्या होगा, यानी कि 7 + 2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। और खोखले बेलन की ऊंचाई दे रखी है अपने को, खोखले बेलन की ऊंचाई यानी कि H बराबर दे रखा है जी 26 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र बताया था मैंने आपको स्टार्ट में, 2 पाई इंटू R प्लस R इंटू H प्लस R माइनस R करना पड़ेगा। यहाँ करो सरल, 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7 गुणा में बड़ा R याद किया था हमने 9 प्लस छोटा R 7, H था अपना 26
प्लस 9 माइनस 7, यानी कि 2 गुणा 22/7, 9 और 7 16, गुणा 9 में से 7 गए, 2 2 26 में जोड़ दो 28, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, 16 को 4 से गुणा करोगे 64, यानी कि 44 को 64 से गुणा कर दो, करो गुणा, 64 गुणा 44, 4 चौका 16, 4 छिक्का 24 और 1 25, सेम रिपीट कर दो, 6 6 5 11, 5 2 7, 7 और 1 8, 2 का 2, खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा अपना 2816 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 और अंतिम। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, उसकी हाइट दे रखी है जी 20 सेंटीमीटर तथा अंत एवं बाह्य व्यास 26 और 30 है। इसे खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है अपने। तो खोखले बेलन की ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर दे रखी है अपने को 20 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है अंत एवं बाह्य व्यास, खोखले बेलन का अंत व्यास यानी कि छोटा d बोल दो, दे रखा है जी 26। तो लिख दो, इसीलिए खोखले बेलन की अंत त्रिज्या यानी कि r बराबर d/2 यानी कि 26/2 बराबर 13 सेंटीमीटर। अब दे रखा है खोखले बेलन का बाह्य व्यास, खोखले बेलन का बाह्य व्यास, इसे बड़ा D नाम दे दो, बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इसीलिए खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या यानी कि बड़ा R बराबर 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है। ज्ञात क्या करना है अपने को, खोखले बेलन का आयतन। तो इसीलिए खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लेते हैं हम, πh इंटू r² माइनस r²। ठीक है। पाई का मान काम में लेते हैं 22/7 इंटू हाइट है अपनी 20, हाँ सॉरी 1 मिनट, इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं हम आगे, πh इंटू r+r इंटू r माइनस r, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर होता है जी a+b इंटू a-b के। तो अब रखो आगे 22/7 इंटू h दे रखा है अपना 20, r 15 + 13 इंटू 15 माइनस 13 यानी कि 22/7 इंटू 20 गुणा 15 13 28 गुणा 15 में से 13 निकालोगे 2, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 8 को 20 से गुणा कर दो, 8 160, 160 को 22 से गुणा कर दो, 160 × 22, 22 0 0, 22 छिक्का 132, हासिल 13, 22 एकम 22 और 13, 22 + 32 और 3 35। तो खोखले बेलन का आयतन आ जाएगा 3520 घन सेंटीमीटर। तो ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद, बाकी कल।